जैसा कि आप सभी जन जानते हैं कि गुड फ्राइडे के दिन प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ा दिया गया था और उसे भयंकर पीड़ा दी गई और उसी के साथ दो चोरों को भी क्रूस पर चढ़ा दिया गया था। एक चोर ने कहा, क्या तू मसीह नहीं तो फिर अपने आप को और हमें बचा। इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? तू भी तो वही का दंड पा रहा है और हम तो न्यायानुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं, पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। तब उसने उससे कहा, हे यीशु, तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। और जितने भी लोग वहां पे खड़े थे वो सब प्रभु यीशु मसीह का ठट्ठा और मजाक उड़ा रहे। यीशु मसीह ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। फिर प्रभु यीशु मसीह ने सामने की ओर देखकर कहा, हे यूहन्ना, ये तेरी माता है। और मरियम से कहा, हे मरियम, ये तेरा पुत्र है। फिर लगभग दोपहर से तीसरे पहर तक सारे देश में अंधियारा छा रहा और सूर्य का उजाला जाता रहा और मंदिर का पर्दा नीचे से ऊपर तक पड़ गया। और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूँ। यह कहकर उसने अपना प्राण छोड़ दिया। और सूबेदार ने जो कुछ हुआ देखकर परमेश्वर की बड़ाई की और कहा, निश्चय यह मनुष्य धर्मी था। और भीड़ जो यह देखने को इकट्ठी हुई थी, इस घटना को देखकर छाती पीटती हुई लौट गई। फिर एक सैनिक ने यह देखने के लिए कि प्रभु यीशु मरा है कि जीवित, उसके सीने में एक भाला घोंप दिया और उसके सीने में से लहू और पानी निकलने लगा। फिर प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर से उतारकर कब्र में रख दिया गया। पिलातुस ने उसे कहा, तुम्हारे पास पहरुए तो है, जाओ अपनी समझ के अनुसार रखवाली करो। वे पहरुओं को साथ लेकर गए और पत्थर पर मोहर लगाकर कब्र की रखवाली की। फिर सप्ताह के पहले दिन के बाद पाँव फटते ही मरियम मगदली और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई। और देखो, एक बड़ा भूकंप हुआ, क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा और उस पार आकर उसे पत्थर को धुड़का दिया और उस पर बैठ गया। उसका रूप बिजली का सा था और उसका वस्त्र पाले के समान उज्जवल था। उसके भय से पहरुए कांप उठे और मृत्यु के समान हो गए। स्वर्गदूत ने उससे कहा, मत डरो, मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वह यहाँ नहीं, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आओ यह स्थान देखे जहाँ प्रभु पड़ा था, और शीघ्र जाकर उसके चेलों से कहो कि मृत्यु में से जी उठा है। वह तुमसे पहले गलील को जाता है, वहां उसका दर्शन पाओगे। देखो, मैंने तुमसे कह दिया। वह भय और बड़े आनंद के साथ कब्र से शीघ्र लौटकर उसके चेलों को समाचार देने के लिए दौड़ गए। अब यीशु ने उन्हें कहा, और तुम्हें शांति मिले, सलाम। उन्होंने पास आकर और उसके पांव पकड़कर उसको दंडवत किया। तब यीशु ने उनसे कहा, मत डर, मेरे भाइयों से जाकर कहो कि मैं गलील को जाता हूँ और तुम मुझे देखोगे। फिर 11 चेले गलील में उस पहाड़ पर गए जिसे यीशु ने उन्हें बताया था। उन्होंने उसके दर्शन पाकर उसे प्रणाम किया, पर किसी को संदेह हुआ। यीशु ने उससे उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी मानना सिखाओ। और देखो, मैं जगत के अंत तक तुम्हारे संग हूँ। फिर प्रभु यीशु मसीह 40 दिन और 40 रात तक अपने चेलों को दिखाई देता रहा। फिर प्रभु यीशु मसीह ने जैतून नामक पहाड़ पर अपने चेलों को साथ ले गए और चेलों ने उन्होंने इकट्ठे होकर उनसे पूछा, हे प्रभु, क्या तू इसी समय इजराइल को राज्य को फेर देगा? उन्होंने उससे कहा, समय या कालों का जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है तुम्हारा काम नहीं, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदियों और सामरियों में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होगे। यह कहकर उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादलों ने उन्हें उनकी आंखों में छिपा लिया।
उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे तो देखो दो पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए और उनसे कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े होकर आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा, उसी रीति से वो फिर आएगा। दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह 2000 साल पहले हमारे ही अपराधों के लिए मारा गया और गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। और परमेश्वर पिता ने प्रभु यीशु मसीह को स्वर्ग और पृथ्वी और नरक का सारा अधिकार उसे दे दिया है। यदि आप प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करना चाहते हैं तो आप मेरे साथ ये प्रार्थना कर सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह, आप मेरे ही लिए 2000 साल पहले मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। मैं आपको अपना प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करता हूँ। आमीन। आपको ये वीडियो अगर पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। गॉड ब्लेस यू।